अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ इमरान और दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। जो पहले 14 MCQs थे वो पार्ट 1 के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज़ द पार्ट 2। और अगर आपने नियर पीयर के MCQs नहीं देखे, किप्स की जो एकेडमिक के MCQs मैं करवा चुका हूँ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, उसके बाद आप ये वाली वीडियोज़ जो हैं देखना स्टार्ट करें। सो MCQ नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें से हमने बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो फंक्शनल ग्रुप के अबाउट जब हम लोगों ने डिटेल वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ग्रुप ऑफ एटम भी होता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी शो कर सकता है और डबल बॉन्ड भी। लाइक ग्रुप ऑफ एटम के अंदर हम उसको अगर ले लेते हैं NO2, नाउ दिस इज़ ग्रुप ऑफ एटम नाइट्रो ग्रुप। अब ये आपके पास क्या है, ये एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसी तरह डबल बॉन्ड के अबाउट हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमारे पास अल्कीन है तो अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो डबल बॉन्ड रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होती है, ये अल्कीन के बारे में बता रहा है। सो दिस इज़ आल्सो फंक्शनल ग्रुप। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर हम लोगों ने एसिटाइलिन के बारे में पढ़ा हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या एक्ट करता है, फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं। सो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। एटम या ग्रुप ऑफ एटम के एक्ट एज अ फंक्शनल ग्रुप। अगर हम एटम की बात करते हैं सिर्फ, तो आप देखते हो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये एटम्स हैं, ठीक है। और ग्रुप ऑफ एटम के अंदर आपके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप है, OH ग्रुप, जो अल्कोहल्स वगैरह को अल्कोहल्स को रिप्रेजेंट करता है। सो ये OH आपके पास क्या है, दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप। सो इसका मतलब ग्रुप ऑफ एटम भी फंक्शनल ग्रुप का काम कर सकते हैं। नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें से हमने बताना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन लाजमी होता है। तो ग्लूकोज C6H12O6, इसको आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मीथेन CH4 सुई गैस जो होती है, इसको भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो। यूरिया जो है ये जो वूलर ने सिंथेसाइज किया था, ठीक है। तो यूरिया का फार्मूला क्या होता है, C डबल बॉन्ड ONH2 और NH2। उसके बाद एमोनियम साइनेट है, ठीक है। वूलर ने जो थ्योरी दी थी उसने क्या किया था, एमोनियम साइनेट को कन्वर्ट कर दिया था यूरिया के अंदर। सो एमोनियम साइनेट जो है NH4 positive CN negative. Now this is inorganic in nature, so option number A is correct. Number 17, as the number of carbon atom increases, the number of isomer also increase. Isomerism में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं उसके साथ उसके आइसोमर्स भी इंक्रीज होते हैं। The carbon atom in pentane has as many as dash. अब पेंटेन है ना, तो पेंटेन के टोटल आइसोमर्स कितने होते हैं। पेंटेन के हमारे पास 3 आइसोमर्स पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। कौन कौन से वो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। नंबर 18, विच इज़ द चेन आइसोमर ऑफ N पेंटेन। अब कहता है इसमें से N पेंटेन का चेन आइसोमर कौन सा है। सो सबसे पहले तो आप ये वाला इसको डिलीट कर दें, यहाँ से ENE है, तो ENE का मतलब ये हमसे नहीं पूछ रहा, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद रहेगा नियो पेंटेन, N पेंटेन और आइसो पेंटेन। तो आपको मैंने बताया कि बताता हूँ ये 3 आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, आइसो, N और नियो। तो हम अगर आइसो पेंटेन की बात करते हैं तो अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, N पेंटेन। उसके बाद हमारे पास ये है एक इसकी ब्रांच निकाल लें तो ये क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। और अगर हम इसकी 2 ब्रांचेस निकालते हैं स्ट्रेट चेन के अंदर 3 कार्बन लिख लेते हैं 1 2 और 3, यहाँ पे हम एक ब्रांच निकाल लें और एक ब्रांच यहाँ से निकाल लें। बाकी आप कार्बन की वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन लगा के सेटिस्फाइड कर सकते हैं। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी होती है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। सो ये जो हमारे पास है ये स्ट्रेट चेन के अंदर है ना, जो स्ट्रेट चेन के अंदर जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि दिस इज़ चेन आइसोमर। सो ऑप्शन नंबर बी जो है दिस इज़ करेक्ट। आइसो हम तब लगाते हैं जब हमारे पास स्ट्रेट चेन है, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट चेन है, उसमें से एक ब्रांच अगर निकलती है तो उसको हम आइसो कहते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन है उसमें से 1 और 2 ब्रांचेस निकलती हैं तो वो क्या होता है, नियोपेंटेन होता है। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि चेन आइसोमर कौन सा है। चेन मीन्स जिसकी कोई ब्रांचेस ना निकलती हों। सो ऑप्शन नंबर दिस वन करेक्ट होगा और इसमें से बी जो है ये राइट ऑप्शन है। नंबर 19, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड बाय। अगर हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके अंदर रोटेशन ना हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करती है। सो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ अ पाई बॉन्ड। सो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट होगा।
अगर सिंगल बॉन्ड हो तो फिर तो रोटेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड होगा तो डबल बॉन्ड क्या होता है, सेकंड अगर आपके पास पहला बॉन्ड बनता है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा जो बॉन्ड बनता है साइडवेज और लैप से वो क्या होता है, दिस इज़ द पाई बॉन्ड। अब पाई बॉन्ड की वजह से आप उसकी फ्री रोटेशन नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। और आइसोमर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक सिस आइसोमर और दूसरा ट्रांस आइसोमर, जो अभी हम डिस्कस भी कर लेते हैं आगे MCQ में। नंबर 20, 1 chloropropane 2 chloropropane isomer of each other, the type of isomerism। अब आपके पास है 1 chloropropane का मतलब 3 कार्बन एटम है, 1 2 और ये 3। कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। इसी तरह आपके पास है 2 chloropropane, प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन, सेकंड के ऊपर क्या है, क्लोरीन अटैच्ड है। बाकी इसकी वैलेंसी जो है आप सेटिस्फाई कर दें हाइड्रोजन लगा के, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4 वैलेंसी आपने सेटिस्फाई करनी होती है। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्लोरीन अटैच है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है। सो इसका मतलब है कि पोजीशन डिफरेंट है, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द पोजिशनल आइसोमेरिज्म। नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर टू ईच अदर। यहाँ पे आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बताया कि नेक्स्ट MCQ में आपको बताऊंगा, तो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं कि कौन सा हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सो सबसे पहले याद रखें कि अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये जो 2 एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होते हैं, दे मस्ट बी डिफरेंट। अगर आपके पास यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अगर आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच्ड है, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच्ड है, तो ये शो कर सकता है, या ब्रोमीन की जगह पे यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये शो कर सकता है। यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम अटैच्ड है, तो ये शो नहीं कर सकता। उसके बाद यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन एटम है एक ही कार्बन के ऊपर, तो ये भी शो नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर आप देखो CH3 सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड तो बिल्कुल ही आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड का होना लाजमी है। लेकिन अगर आप इस वाले को देखते हो, ऑप्शन नंबर C, दिस इज़ द राइट ऑप्शन। ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड C, और एक साइड पे क्या है इसके H है, दूसरी साइड पे CH3 है। इसी तरह यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन है और यहाँ पे इसके साथ CH3 है, ठीक है। दिस इज़ वट दिस इज़ ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन। तो इसका मतलब है ये आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। ये अगर आपके पास सेम साइड पे है तो सिस आइसोमर, और अगर आप इनको ऑपोजिट साइड पे ले जाते हो तो आपके पास ये ट्रांस आइसोमर जो है वो बन जाएगा। अब ये जो सेकंड वन है, इसका अगर मैं बनाना चाहूँ तो वो भी हम बना सकते हैं। ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक साइड पर हाइड्रोजन है तो मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लेता हूँ, दूसरी साइड पर CH3 है तो मैं यहाँ पर CH3 लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर देख सकते हो एक साइड पर CH3 है और दूसरी साइड पे इसके साथ यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। सो ये हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड पे आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्रांस आइसोमर। ये आपके पास हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर CH3 है तो इधर CH3 है, तो हमारे पास सिस आइसोमर हो जाएगा। इसका मतलब है ये 2 जो हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, बाकी शो नहीं करते। रीज़न आपको मैंने बता दी है, डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच्ड होने चाहिए। नंबर 22, नेम द कंपाउंड विच शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से हमने बताना है कि कौन सा ऐसा है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। सो इनके लिए हमें इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो देखने पड़ते हैं, अगर वो हमें आते हैं तो फिर हम कर सकते हैं। ये हमारे पास है प्रोपीन। प्रोपीन का मतलब 1 2 और ये 3 कार्बन एटम जो है इसके अंदर मौजूद हैं। एक आप इसको डबल बॉन्ड कर दो, कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो है वो अटैच्ड है ब्रोमीन अटैच्ड है। कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्लोरीन अटैच्ड है, सो ये कार्बन नंबर 2 है, यहाँ पे आप इसको क्लोरीन अटैच कर दो, ये CH3 हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड है 2 3 डाइमेथाइल प्रोपीन, ये 1 ये 2 और ये 3, ये प्रोपीन बन गया। और 2 और 3 के ऊपर डाइमेथाइल रखना है, ये कार्बन नंबर 2 है तो यहाँ पे CH3 कर दें, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर भी आप क्या कर दो, CH3 अटैच कर दो, और यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देखें ये सेम हाइड्रोजन आ गए हैं, तो इसका मतलब है ये तो शो नहीं कर सकता, इसको तो हम ओमिट कर देते हैं। पीछे रह गया 2 पेंटीन। पेंटीन का मतलब 5 कार्बन आइटम हम लोगों ने बनाने हैं, यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5। कौन सा था पेंटीन, 2 पेंटीन ना, यस 2 पेंटीन। मतलब कार्बन नंबर 2 के ऊपर हम लोगों ने क्या लगा लेना है, डबल बॉन्ड लगा देना है। अगर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो कार्बन होगा इसके साथ हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH2। यहाँ पे इसने
3 बॉन्ड बना लिए, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, ये शो नहीं कर सकता। सो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन ये शो कर सकता है, क्योंकि आपके पास देख सकते हो आप जो कार्बन एटम है उसके ऊपर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं। नंबर 23, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर डैश। साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो कहते हैं साइकिल की फॉर्म में, ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन, CH2 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 और CH2। नाउ दिस इज़ व्हाट दिस इज साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। और हम लोगों ने कैटेगराइजेशन में पढ़ा था अल्केन्स के, ठीक है, कि ये हमारे पास इनको हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट है। एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग होती है। एलिफेटिक कौन से होते हैं, जिनके साथ अल्काइल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है, मतलब स्ट्रेट चेन के अंदर होते हैं, कोई इनके अंदर रिंग नहीं होती। हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, वो कंपाउंड जो कि रिंग की फॉर्म में तो होते हैं लेकिन कार्बन के अलावा इसके अंदर कोई दूसरा एटम जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे आप फ्यूरान के बारे में पढ़ते हो, ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच कर दो, आप पेरिडीन के बारे में पढ़ते हो, यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच कर दो, आप सल्फ़र के बारे में पढ़ते हो, इसी की जगह ऑक्सीजन यहाँ पे सल्फ़र अटैच कर दो तो ये थाइफीन बन जाएगा, एंड सो ऑन। दीज आर द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नंबर 24, ब्यूटेन मॉलिक्यूल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर। अब ब्यूटेन जो है इसके कितने आइसोमर पॉसिबल होते हैं, इसके सिर्फ 2 आइसोमर एग्जिस्ट करते हैं, एक स्ट्रेट चेन के अंदर और एक आप उसकी ब्रांच लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका CH3 CH2 CH2 एंड CH3। नाउ दिस इज़ एन ब्यूटेन जो कि स्ट्रेट चेन के अंदर है, और दूसरा जो आइसोमर इसका बन सकता है वो ये है, 3 कार्बन स्ट्रेट के अंदर लगा लें, एक इसकी ब्रांच लगा निकाल लें, तो ये क्या बन जाएगा, एक ब्रांच को अभी आपको मैंने बताया इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ आइसोब्यूटेन। सो इसके सिर्फ यही 2 आइसोमर पॉसिबल है। 25, सेलेक्ट वन विच इज़ अल्कोहल। अल्कोहल के अंदर हाइड्रोक्सल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप का काम करता है OH ग्रुप, ठीक है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो ये इसके अंदर OH ग्रुप है। नाउ दिस इज़ व्हाट दिस इज़ अल्कोहल, और इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल, या इसको आप एथेनॉल कहते हो। ये आपके पास क्या है, दिस इज़ इथाइल ब्रोमाइड, जिसको आप अल्काइल हेलाइड कहते हो, दिस इज़ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइड में आपको क्या बताया था, R और उसके साथ X अटैच्ड है। X क्या काम करते हैं, हेलोजन बताता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ये हमारे पास COOH है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। और ये हमारे पास जो फर्स्ट वन है ए के अंदर ROR, आपको मैंने क्या बताया था, दिस इज़ ईथर फंक्शनल ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप, सो ये डाईमेथाइल ईथर है। नंबर 26, विच ऑन द फॉलोइंग कंपाउंड इज़ एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसमें से अगेन हम लोगों ने बताना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर C के अंदर हमारे पास है 2 ब्यूटीन। सो 2 ब्यूटीन इस तरह होता है 1 2, यहाँ पे ये पहले हम ड्रॉ कर चुके हैं वैसे, ये H यहाँ पे CH3 और ये H, ये 2 ब्यूटीन बन गया। इनकी पोजीशन चेंज कर दो, इससे पहले जो आपको मैंने 2 दफ़ा करवा लिया है। सो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर C ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे नहीं शो कर सकता, ये सिंगल बॉन्ड भी नहीं शो कर सकता। 1 ब्यूटीन में क्या होता है कि पहले कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH3। वैलेंसीज अगर मेरे से गलत हो जाती है तो आप इसको सही कर लिया करें। ये 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 2 3, ये 1 हाइड्रोजन आएगा। तो यहाँ पे देखें ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो ये 1 ब्यूटीन शो नहीं कर सकता। नंबर 27, द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल इन बेंजीन इज ऑफ द टाइप। बेंजीन के अंदर सारी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है, सॉरी यहाँ से दिस इज़ बेंजीन, दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ये हमारे पास क्या होता है, ये कार्बन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर C हमारे पास करेक्ट है। आपको मैंने ट्रिक बताई थी हाइब्रिडाइजेशन की कि आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ऑर्बिटॉल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। जब मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, जो प्रैक्टिस टेस्ट आपको कराई थी इसकी किप्स की, और उसके बाद जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपको मैंने जो पढ़ाए थे, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल के साथ इनकी ट्रिक्स बताई थी, आप कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हो। नंबर 28, व्हेन एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड वी गेट। एसिटाइलिन होता है C ट्रिपल बॉन्ड C और H, जिसको आप इथाइन भी बोलते हो, इसको आप क्या बोलते हो, इथाइन भी बोलते हो। इसको कहते हैं आपने ट्रीट किया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, यू विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे इसके साथ ब्रोमीन जो है वो अटैच्ड हो जाता है। नाउ दिस इज़ इथाइलिन ब्रोमाइड, इसको हम क्या कहते हैं, इथाइलिन
ब्रोमाइड, और इसको हम विनाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं, ठीक है। डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम विनाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? दिस इज़ विनाइल, ब्रोमीन अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो विनाइल ब्रोमाइड भी आप इसको कह सकते हो। इस पर मज़ीद एक और मॉलिक्यूल अटैच कर दो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ पे Br2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे Br2 की फॉर्मेशन हो जाती है। सो स्टूडेंट, दिस वाज पेज 2, ठीक है, और पार्ट 2 था फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बाकी के जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इट्स स्टे कनेक्टेड विद आई एम केमिस्ट।